बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हरीन लाइफ ऑफिशियल के प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। देखें, अल्लाह ताला ने जो दुआ की सूरत में अपने जात से मांगने की जो एक नेमत अता फरमाई है ना, इस नेमत से बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये अल्लाह ताला से मांगने का एक ऐसा जरिया है जिसके लिए ना कोई वक्त मुकर्रर है और ना ही कोई खास जगह मुकर्रर है। जब चाहो, जिस वक्त चाहो, जो भी चाहो मांगो, और जितना अल्लाह से मांगो अल्लाह ताला उतना ही खुश होता है। याद रहे कि मुसलमान को हर मसले में अपने अल्लाह ताला से ही मदद लेनी चाहिए। हर मुश्किल में अल्लाह को पुकारना चाहिए, क्योंकि मसाइल हल करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही है। आइए सब मिलकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे। मेरे अपने तमाम व्यूवर्स के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे उन तमाम व्यूवर्स को जो मुश्किलात में है, जो परेशानियों में है, अल्लाह पाक इनकी परेशानियों को जल्द दूर फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको जल्द सेहत याबी अता फरमाए, और जो औलाद की नेमत से महरूम है अल्लाह पाक उनको जल्द औलाद की नेमत अता फरमाए। और जो रिस्क की परेशानियों में घिरे हुए हैं अल्लाह पाक इनके रिस्क की परेशानी को दूर फरमाए और अच्छा रोजगार अता फरमाए, आमीन। आप लोग ये सोच रहे हो ना कि हम इतनी दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह ताला से इतना मांगते हैं, मगर अब तक वहाँ से जवाब ना आ सका। मैं बिल्कुल जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे ही ख्यालात आ रहे होंगे। तो याद रखो, इस तरह तुम अपनी जिंदगी के एक एक मामले का हिसाब रखते हो ना, अल्लाह ताला भी अपने बंदों की एक एक सजदे का, उसकी एक एक दुआ का हिसाब रखता है। अरे वो तो एक आंसुओं से मांगी हुई दुआ नहीं भूलता, फिर वो तुम्हें कैसे भूल सकता है? क्या तुम ये जानती हो कि ये मुश्किलात, ये तकलीफें जिंदगी में आखिर आती ही क्यों हैं? सुनो, ये जो दुख होता है ना, इसके पीछे बड़ी रीजंस होती हैं। हम मासूम इंसान कहाँ जान पाते हैं। याद रखो, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं गुजरा जिस पर मुश्किलात नहीं आती। असल में मुश्किलात और दुखों को आ जाना अल्लाह ताला की तरफ से सिर्फ हमारा एक टेस्ट होता है। जान लो, यहाँ कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। इस कायनात में पत्ता तक इसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। हकीकत जो होता है वो अल्लाह के इल्म में पहले होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में उनके दिलों को फरमा रहा है कि तुम्हें ये मुश्किल तो नजर आएगा, लेकिन ये आसानी से जोड़ा है ताकि तुम अफसोस ना करो इन चीजों का जो तुमसे छूट जाती है। कोई मौका था, हाथ से निकल गया। कोई दौलत थी जो हाथ से निकल गई। कोई तुम्हारी मनपसंद चीज थी जिसको तुम बहुत जरूरी समझते थे, हाथ से निकल गई। सुनो, मेरे अल्लाह ने कुरान पाक में खुद तुमसे फरमाया है कि जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाए इस पर हरगिज गम ना करो। कोई गम मुसलसल नहीं रहता, इसका दौरानिया किसी के लिए कम तो किसी के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जो जितनी बड़ी आजमाइश से गुजरता है ना, वो नवाजा भी उतना ही जाता है। हम इंसान इस देरी की मसलिहत को नहीं जान पाते। जान लो कि अल्लाह कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करता। अल्लाह जिससे राजी ना हो तो अल्लाह इसे खुद से दूर कर देता है। अल्लाह ताला इसे बेसुकून कर देता है। अल्लाह इस इंसान की पुकार सुनता है जो इसे आंसुओं के साथ याद करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कहता है या रब, तो अल्लाह ताला कहता है लब्बैक, मांग तुझे अता किया जाएगा। कुरान ने एक लफ्ज कह दिया है कि मेरे रब को अपने प्यारे बंदों के फ्यूचर प्लानिंग का खुद से फैसला करना होता है, क्योंकि अभी तुम नहीं जानते कि तुम्हारी की गई प्लानिंग तुम्हारे लिए फ्यूचर में कितनी नुकसानदायक है। अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर चुन रहा होता है, जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होता। अभी तुम अजियत में होगे, बहुत तकलीफ में होगे, पर याद रखो, कोई भी दुआ अल्लाह तुम्हारी अधूरी नहीं छोड़ता, कोई आंसू बेकार नहीं जाता। इंशाअल्लाह वो रब तुम्हारी जिंदगी की कहानी इतनी खूबसूरत कर देगा कि मेरी ये बात तुम खुद खुशी के साथ याद करोगे। मैं अल्लाह ताला से दिल से आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि वो तमाम लोग जो दुआओं में शिद्दत से किसी को मांग रहे हैं और इसे अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, वो लोग जो अपने हालात से बहुत परेशान हैं, वो लोग जो बे औलाद हैं और औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, और वो लोग जो रिस्क की तंगी में मुब्तला हैं, अल्लाह इन तमाम लोगों की जिंदगियों से इन रुकावटों, इन मुश्किलों को खत्म कर दे। अल्लाह आप सब लोगों की ख्वाहिशात में मांगी एक एक दुआ अल्लाह बहुत जल्द कबूलियत का शर्फ हासिल करवाए। आपकी जिंदगी आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा अच्छी हो जाए, आमीन। जज़ाकल्लाह।